रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 119 में यानी 119 में और एक नए टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है अपील सेक्शन 14 और उसके अपील के हवाले से फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के हम सेक्शन 14 अपील पढ़ेंगे। और इससे पहले जो क्लासें हैं वो हमने डिग्री और जजमेंट तक क्लास नंबर 118 में पढ़ा था कि वो डिग्री और जजमेंट जो कैसे इन्फोर्स होगा। तो आज जो है डिग्री और जजमेंट जो हो जाती है फैमिली कोर्ट की तरफ से, तो फिर जाके हमें अपील कहाँ करनी है, कौन से सेक्शन में करनी है और किस तरह करनी है। तो आज हम इस पे पढ़ते हैं। तो चलें सेक्शन 14 की तरफ चलते हैं कि सेक्शन 14 क्या कहते हैं अपील के हवाले से। तो पढ़ते हैं सेक्शन 14 अपील। और इसका सब सेक्शन 1 है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अ डिसीजन गिवन और अ डिग्री पास बाय अ फैमिली कोर्ट शैल बी अपीलेबल। यानी अगर जजमेंट या अपील वो जो जजमेंट या डिग्री जो फैमिली कोर्ट देती है तो वो अपीलेबल है। कहाँ कहाँ पे? टू द हाई कोर्ट वेयर द फैमिली कोर्ट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज or a person notified by government to be of the rank and status of a district judge or an additional district judge। यानी अगर हम फैमिली कोर्ट से जजमेंट डिग्री हुई है और हम जाके सेशन जज में जा चुके हैं, सेशन जज के कोर्ट में जा चुके हैं और उन्होंने किसी भी एडीजे को या किसी भी और जो ऑथराइज बंदा है या कोर्ट है वहाँ पर वो अपील रेफर की है और वहाँ से अगर अपील खारिज हो जाती है तो फिर हमारे पास जो हक है अपील का वो हाई कोर्ट है। और उसके बाद जो है जब फैमिली कोर्ट कोई डिग्री जारी करती है तो उसके लिए टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एनी अदर केस। और जब हम फैमिली कोर्ट कोई फैसला कर देती है तो हम जाके डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है अपील में जाते हैं। और उसके बाद नो अपील, ये दो फॉर्म है हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट के बाद जो है हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह आगे जाके फॉर्म में चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट का इसलिए कहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपील खारिज करती है तो हमारे पास हाई कोर्ट है। और अगर फैमिली कोर्ट अपील वो डिग्री या जजमेंट दे देती है तो फिर हमारे पास डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना होगा। और ये सब सेक्शन 1 के ए और बी क्लास थे। और जो सब सेक्शन 2 है 14 का वो कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास बाय अ फैमिली कोर्ट। यानी कोई अपील नहीं हो सकती है इन केसेस में जो फैमिली कोर्ट जजमेंट डिग्री देती है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें आप अपील नहीं कर सकते? तो वो है, उसका भी सब क्लास ए है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर तनसीख निकाह हो या शादी का जो है तनसीख हो यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, हम उसमें गए हैं और खुला के केस में हम गए हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर रीजन स्पेसिफाइड इन क्लास ए ऑफ 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इससे पहले भी क्लासों में मैं ये आपसे मैंने इसको गुजारिश की है कि 1939 मैरिज एक्ट जो है अगर उसके तहत उसके सब सेक्शन उसका क्लास ए और उसका सेक्शन 2 जो है अगर उसमें इससे पहले भी क्लासेस में अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो इसके हवाले से भी आपको वो होगा कि अगर आप खुला के अलावा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 1939 मैरिज एक्ट में करते हैं सब सेक्शन 2 के तहत तो उसमें जो मैंने हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हवाले भी दिए थे कि अगर उसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो डावर अमाउंट है वो भी वापस दे दिया जाए। इस तरीके से अगर उसमें कोई जजमेंट दी जाती है तो वो अपीलेबल है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय खुला है तो उसमें जो है कोई अपील नहीं है। इस पे मैं आगे कुछ अथॉरिटीज़ केस लॉ भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दूंगा, अभी डिस्कस करूंगा कि ये क्यों जो है ये जो सेक्शन 2 का क्लास ए रखा हुआ है, फैमिली को क्या प्रोटेक्शन दी गई, किस वजह से, इसके पीछे विजडम क्या है कि इसमें अपील नहीं हो सकती। अब इसका जो क्लास बी है वो कहते हैं फॉर डावर और डावरी नॉट एक्सीडिंग ₹30,000। अगर डावर अमाउंट
30,000 का हो या डाउरी आर्टिकल, और वो अगर किसी के हक में फैसला हो जाए तो वो भी अपीलेबल नहीं होगा। इसी तरह उसका क्लास सी है फॉर मेंटेनेंस ऑफ ₹1,000 और लेस पर मंथ, और अगर माहाना किसी को जो है 1,000 रुपये की मेंटेनेंस अलाउ हो जाए तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं है। इसी तरह सब सेक्शन 3 है सेक्शन 14 का, नो अपील और रिविजन शैल लाई अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर पास बाय फैमिली कोर्ट। अच्छा, फैमिली कोर्ट अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास करता है, कोई रिवीजन उसके अगेंस्ट कोई भी जो है इंटरिम ऑर्डर फैमिली कोर्ट करता है तो उसके अगेंस्ट कोई रिवीजन नहीं होगी। यानी अगर 17A में कोई फैमिली कोर्ट जो है ऑर्डर करती है मेंटेनेंस के, तो उसके अगेंस्ट किसी भी किस्म की अपील भी नहीं होगी और रिवीजन भी नहीं होगी। इसी तरीके से सेक्शन 4 जो है, टोटल 4 सेक्शन है अपील सेक्शन 14 में, तो उसका जो सेक्शन 4 है वो कहता है द एपीलेट कोर्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months। यानी जो अपील कोर्ट किसी भी कोर्ट के पास चली जाएगी तो वो जो है 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपील खारिज होगी, उसकी जो है हियरिंग होगी, वो डिस्पोज ऑफ होगा। ये 4 सेक्शन जो थे ये हमने सेक्शन 14 के फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 14 जो अपील इसकी हेडिंग है उसके हमने पढ़े। वो किस तरीके से पढ़े कि नंबर 1 में है कि हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि कौन सी सूरतों में अपील लाई नहीं हो सकती है। कोई अपील नहीं हो सकता फैमिली कोर्ट के डिग्री या जजमेंट के अगेंस्ट अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला, लेकिन अगर मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के तहत हो तो वो एक उसको इस्तिस्ना है, उसके अगेंस्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर डावर अमाउंट या डावरी आर्टिकल का उसके जो अमाउंट होगा वो 30,000 से जो है ऊपर ना हो तो उसमें भी अपील नहीं हो सकती। इसी तरीके से मेंटेनेंस अगर 1,000 रुपये तक का अलाउ हो जाए, ठीक है, तो वो जो है वो भी अपील उसमें नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हो जाता है दरमियान में तो उसके खिलाफ ना कोई अपील हो सकती है और ना कोई रिवीजन, और अगर अपील एक बार किसी भी कोर्ट में चली जाती है तो वो 4 महीने के अंदर अंदर अपील को ख़त्म करेगी। ये थी 14 के हवाले से। अब हम इसके हवाले से जो बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, कितने दिनों के अंदर अंदर अपील होनी चाहिए। तो लिमिटेशन के हवाले से है स्टैट्यूट हैविंग प्रोवाइडेड नोट time limitation for making application for setting aside an ex parte degree passed by family court, but order 13 West Family Court Rules 1965 prescribed in limitation period of 30 days। अगर एक्स पार्टी कोई भी जजमेंट हो जाती है तो उसके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है, लेकिन जो रूल है 13 में उसमें जो है उसके लिए 30 डेज का जो है लिमिटेशन रखा गया है। जो 60 फैमिली कोर्ट रूल्स है 1965 के उसके जो सेक्शन 13 है उसके लिए 30 डेज हैं। और ये जो है इसके लिए जो लॉ है वो 1988 SCMR पेज 747 यानी 1988 SMR पेज 747 ये जो है। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ते हैं कि किन को अपील का हक हासिल है, राइट ऑफ अपील, कौन अपील कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑफ टेकिंग अवे राइट ऑफ अपील इन फैमिली मैटर बीइंग मीनिंगफुल, कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कुड नॉट बी टेक प्लेस ऑफ अपील, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन वाज नॉट मेंटेनेबल। और असल में यह है कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में नहीं जा सकते अपील, कि आप जाके अपील करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है वो अलाउ नहीं है। और इसके लिए जो है 2003 है CLC पेज 1450, ये जो है 1450 पेशावर का है। इसमें जो है आप पिटीशन नहीं कर सकते, पिटीशन अलाउ नहीं है। और इसके अलावा जो है ऑब्जेक्ट बिहाइंड, जो मैंने कहा कि क्या ऑब्जेक्ट है कि आप अपील नहीं कर सकते खुला के अगेंस्ट, तो उसके क्या ऑब्जेक्ट रखा गया, क्या विजडम है उसका अगेंस्ट, तो ऑब्जेक्ट बिहाइंड नॉन प्रोविजन ऑफ अपील इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाज टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड अंडर प्रिविलेज एंड generally oppressed section of the society from prolonged and costly litigation
As such, it aimed to put a beneficial nature which had enlarged the scope of jurisdiction of family court and also vested the court with power of giving substantial relief to wife and children with the right of appeal. तो इसलिए देखें क्योंकि औरत होती है, ये हमारे माशरे के सबसे जो है मजलूम तबका होता है, सप्रेस्ड होते हैं, इसलिए बजाय इसके कि वो फिर हर आगे जाके फैमिली कोर्ट से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर जाके सुप्रीम कोर्ट, तो इस तमाम मसाइल से बचने के लिए उसको ये राइट रिजोल्यूशन क्या इसलिए राइट दिया गया कि अगर वंस उसका रिजोल्यूशन हो जाए तो उसके लिए अपील नहीं हो सकी, ताकि वो जाके दर दर की टोकरे पर ना खाएं। और इस हवाले से जो है वो इसको ये जो सेक्शन 2 दिया गया है कि इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकता, तो इसका ऑब्जेक्ट ये दिया गया है। और इसके लिए जो है हमारे पास जो लॉ है वो 2006 है, SCMR है पेज 100, ये जो है हमने ज़रूर पढ़ना है। और साथ साथ 2002 MLD पेज 784, 2002 MLD पेज 784 और इसके साथ 2006 SCMR जो है 100, ये हमें दोनों पढ़ने चाहिए इस ऑब्जेक्ट के हवाले से, और ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ एरोड ग्राउंड ऑफ खुला, यहाँ पर ये भी है 2017 CLC नोट है पेज 26 है। नो अपील अगेंस्ट द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ खुला वाज मेंटेनेबल एक्सेप्ट द ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 27 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये जो है 2017 CLC नोट 26 है। और इसके अलावा जो हम है लिमिटेशन, कितने लिमिटेशन के अंदर जो है हम अपील कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड डिग्री पास बाय द फैमिली कोर्ट could be filed within 30 days after passing of the same. Said limitation would run from the date of passing of decree, and the day on which judgment and decree had been passed would be excluded. अब ये जो है 30 दिन के अंदर जो है आपने डिग्री और जजमेंट पास होने के बाद 30 दिन के अंदर जो है कोई भी शख्स जो है वो ये समझता है कि मुझे अपील में जाना चाहिए, तो वो अपील में जा सकते हैं। फैमिली केसेस अदर देन खुला, तो उसमें जो है इसके लिए जो है 2017 YLR पेज 275, वो सेक्शन भी बेसिक लॉ भी है, लेकिन केस लॉ जो इस हवाले से है वो 2017 YLR पेज 275। ये जो है इस हवाले से जो है हमने आपसे मैंने गुजारिश की। और जो सेक्शन 14 के 2 है उसके हवाले से भी लॉज हमारे पास मौजूद हैं कि जिसमें लिखा गया है कि अगर जिसमें हम जो है अपील नहीं कर सकते हैं, उसमें 30 रुपीज़ का जो है मैंने बताया डाउरी आर्टिकल डाउरी अमाउंट का और 1000 रुपीज़ का। तो इस हवाले से भी जो है अगर आप केस लॉ पढ़ना चाहते हैं तो उस हवाले से भी जो है हमारे पास ये है 2002 MLD 1526, ये भी आप जो है पढ़ सकते हैं इस हवाले से, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सेक्शन 14 को मज़ीद पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए। तो ये केस लॉ और सेक्शन था, इसमें जो एक्सेप्शन थे वो पूरे जो है मैंने आपके सामने आज गोशे गुजार किए। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।